हम लोग कितने अच्छे से ध्रुव का जन्मदिन मनाते थे। और हर साल की तरह ध्रुव के जन्मदिन पर उसके नए इंटर्न्स के हाथों उसके चेहरे पर केक लगाया जाता। क्या हुआ? हैप्पी बर्थडे ध्रुव सर। क्या है ये? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मुंह पे केक लगाने की? जवाब दो, किससे पूछ के की तुमने ये हरकत? तुमने उसके मुंह पे केक लगा दिया, जबकि उसे इस चीज से सख्त नफरत है। हम से आज तक किसी की भी हिम्मत नहीं हुई ऐसा करने की, और तुमने थोड़ा सा भी दिमाग है या नहीं? माँ, आप? देखिए, चिंता की कोई बात नहीं, थोड़ा सा घबरा गई थी इसलिए बेहोश हो गई। अब सब ठीक है। ये लड़की जब से ऑफिस में आई है कोई ना कोई उल्टी हरकत ही करती है, और आज तो इसने हद ही पार कर ली। ध्रुव, आज ये परेशानी जैसी होश में आती है इसे माफ मत करना, सीधा ऑफिस के बाहर का रास्ता दिखाना इसे। सही कहा ना मैंने आंटी? हाँ, सॉरी, आपकी दी हुई शर्ट खराब हो गई। ये सब इसकी वजह से। इसे तुम कुछ नहीं कहोगे, कोई सजा नहीं दोगे। और आंटी, आज इसने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। यही कहा था तुमने, बिल्कुल सही कहा था। तुम सबने तो क्या, हमारे पूरे परिवार में कभी भी किसी ने भी ध्रुव का जन्मदिन इस तरीके से नहीं मनाया, लेकिन आज इस लड़की ने जो किया है उससे मैं बहुत खुश हूं। कभी कभी बचपना अच्छा होता है। पर माँ, आप तो जानती हैं ना, मुझे ये सब। क्या गलत है इसमें? खुशी के मौके पे खुश होना गलत है क्या ध्रुव? अगर तुम्हारे चेहरे पे थोड़ा सा केक लग जाए जिससे देख के औरों के चेहरों पे हंसी आ जाए तो वो गलत है? नहीं बेटा, अरे दुनिया में हर कोई ऐसे ही हंसते खेलते अपना जन्मदिन मनाता है, और आज पहली बार तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ, इसलिए मुझे बहुत खुशी मिली है, सच्ची।
लेकिन मैं इसने मैंने कहा ना, कुछ गलत नहीं किया इसने। कुछ नहीं कहोगे तुम उसे मेरी खुशी के लिए? ठीक है, जैसा आप कहें। लो, इन सब बातों में मैं तो भूल ही गई कि मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से बना के तुम्हारी पसंद का खाना और मिठाई लेकर आई हूँ। सोचा था तुम्हें चौंकाऊंगी, पर यहाँ आकर तो मैं खुद ही चौंक गई। इधर आओ। माँ, इतना सब करने की क्या जरूरत थी? अरे, अपने बेटे का जन्मदिन फीका जाने देती क्या मैं? हाँ, अच्छा सुनो, तुम समय पे खाना खा लेना, ठीक है? और ये शर्ट धोबी के पास दे देना, साफ हो जानी चाहिए। एक और चीज, इस लड़की को आपकी खुशी के लिए। कुछ भी नहीं कहोगे। चल। आइए माँ, आपको बाहर तक छोड़ के आता हूँ। तुम अपना काम करो, मैं चली जाऊंगी। पहली बार मैं थोड़ी आई तुम्हारे ऑफिस। कोई बात नहीं ध्रुव, मैं आंटी को बाहर तक छोड़ दूंगी। विवेक, जी मैम। विवेक जाएगा मुझे छोड़ने के लिए बाहर तक, है ना? जी। चलो काम करो अब। चलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मुंह पे केक लगाने की? ये भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे तो ध्रुव सर से माफी मांगनी थी और मैंने उनके साथ साथ उनकी माँ को भी नाराज कर दिया। सर, वो मैं आपसे। जाओ अपना काम करो। तुम जानते हो मैं तुम्हें यहाँ तक अपने साथ क्यों लेकर आ रही हूँ? नहीं मैम। फोन कहाँ है तुम्हारा? नंबर लिखो मेरा, 92324202। जी। अब इसमें मुझे वो तस्वीर भेजो, जैसे तुम लोग भेजते हो ना अपने दोस्तों को खबरें और तस्वीरें। भेजो मुझे। मैम कौन सी तस्वीर है? जब उस लड़की ने ध्रुव के चेहरे पे केक लगाया था, उस वक्त तुमने तस्वीरें खींची थी। भेजो उन्हें। मैम आपको कैसे? मैं ध्रुव की माँ हूँ, वो सबकी खबर रखता है, मैं सब पे नजर रखती हूँ। मैम मैंने तो ऐसे ही। जो कह रही हूँ वो करो फौरन। ओके। आ गया। अब अपने फोन से ये तस्वीरें निकालो। निकालो। ठीक है, अब अपना काम करो। ये ध्रुव सर की मम्मी भी ना ध्रुव सर से ज्यादा डर तो इनसे लगता। पता नहीं कब खुश होती है और कब नाराज। विवेक सर, सर ध्रुव सर की मम्मी को कहीं देखा क्या? उन्हें तो छोड़ के आ रहा हूँ, गई वो। चली गई? उनसे तो मैं माफी भी नहीं मांग पाई। साक्षी मैम, मैम मुझे एक बात पूछनी थी। पूछो। मैम, ध्रुव सर मुझसे इतना नाराज क्यों हो गए? और आपने भी मुझ पर इतना गुस्सा किया। आप ही तो विवेक सर से कह रही थी
कि सारे ट्रेनीज फेस पर केक लगाते हैं और मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए, इसलिए मैंने ट्रेनीज केक जरूर लगाते हैं, पर एक दूसरे के फेस पर, ध्रुव के फेस पर नहीं। जो सुना करो उसे समझा भी करो। ये अच्छा है, ये बढ़िया है। सासू माँ देखिए, ये वाली देखिए, इसे तो कोई मना ही नहीं कर सकता। पढ़ाई में अव्वल है, पीएचडी की है, पीएचडी। अरे वाह, पीएचडी, ये तो बहुत ही पढ़ी लिखी है। पीएचडी करके ना डॉक्टर बन जाते हैं लोग। फिर तो बढ़िया है ना, घर में कनो कोई बीमार पड़ा तो मुफ्त में इलाज होगा, है ना। ये वो वाले डॉक्टर नहीं है, ये तो सिर्फ नाम के डॉक्टर्स होते हैं, यू नो, पढ़े लिखे टाइप्स डॉक्टर। समझी कुछ? तुम दोनों 2 मिनट के लिए चुप रहोगी? कौशल्या बहन जी, आपको कितनी बार समझाएं हम, मेरी बहू हूर होनी चाहिए, मेरा गुरूर होनी चाहिए। वाह, क्या कहना है आपकी पसंद का। मान गए, वाह। हूर और गुरूर के चक्कर में कहीं आपका बेटा सारी जिंदगी कुंवारा न रह जाए। मुझे पूरा भरोसा है भगवान पर। अपने ध्रुव के लिए मुझे जैसी लड़की चाहिए ना, वो जरूर मिलेगी। हाँ, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन लगे। पर आपने हमारी शादी तो जल्दी कर दी थी बड़ी माँ। तो फिर ध्रुव की शादी के लिए इतनी देर क्यों? दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। छाछ तो तुम जितनी चाहो पी लो वसुंधरा, पर लाखों में एक के चक्कर में पूरी धरती के चक्कर ही न लगाती रहना। पता चला कि लड़की भी नहीं मिली और बेटे के बाल भी सफेद हो गए। अरे तुम लोग यहाँ क्या मेरे सर पे खड़े हो? रुपए अंदर रखो जा करके। आप ढूंढिए, कहीं ना कहीं तो होगी ऐसी लड़की जिसकी मुझे तलाश है। ध्रुव सर तो बहुत नाराज हैं अभी। पहले उनकी मम्मी से माफी मांगती हूँ।